जलाली और महिमा नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। आप सबको सालाना शुक्रगुजारी कि ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आमीन आमीन। हालेलुया। बैठने से पहले मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम एक में से निकालिएगा। खुरूज 23 बाब और उसकी 19वीं आयत। खुरूज की किताब 23 बाब और उसकी 19वीं आयत। पादरी सबसे गुजारिश है कि वो तिलावत मेरा नहीं करें। तो अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावन अपने खुदा के घर में लाना। तू हरोन को उसकी माँ के दूध में ना पकाना। आमीन आमीन। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का शुक्र हो, खुदा की बरकत हो। आमीन। आप सब अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि आज का कलाम मेरे लिए है। आज के कलाम के लिए खुदा तेरा शुक्र। आमीन। बैठ जाइए। अजीजों, आज जब हम सालाना शुक्रगुजारी मना रहे हैं तो एक बात याद रखें कि सालाना शुक्रगुजारी ये एक रस्मी इबादत नहीं है। सालाना शुक्रगुजारी हमारे रवैये का नाम है। और अगर किसी शख्स की जिंदगी में रोजाना की शुक्रगुजारी नहीं तो उसकी जिंदगी में सालाना शुक्रगुजारी भी नहीं। हमारी जिंदगी में खास तौर पर मैं आपको बताऊं कि जब मैं सुबह उठता हूं दुआ के लिए तो सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं। और फिर दूसरी बात, खुदा पहले तो खुदावंद तेरा शुक्र सुबह के लिए और फिर खुदावंद अपनी बीवी के लिए तेरा शुक्र करता हूं। फिर खानदान के लिए, बेटियों बेटों के लिए, माँ बाप के लिए, घराने के लिए, वसाइल के लिए, दुख है परेशानी है उनके लिए भी कहेंगे खुदावंद तेरा शुक्र। ये रोजाना की शुक्रगुजारी। और मुझे बताएं कि बनी इस्राएल जब मन इकट्ठा करने जाते थे तो वो कब जाते थे जी? कब? कितने बजे? 8 बजे चले जाते थे? 9 बजे? कितने बजे? सूरज निकलने से वो क्या बटोरते थे? मन, आसमानी बरकत वो इकट्ठी कर लेते थे अपने बरकतों, अपने बर्तनों में, अपने खानदान के हिसाब से वो बर्तन लेके जाते। और उसके एक मायार, एक पैमाना था कि आपने इतना मन इकट्ठा करना है एक खानदान गिराने के लिए। सुबह से याद रखें कि मन सूरज निकलते ही उड़ना शुरू हो जाता, गायब होना शुरू हो जाता, वो गायब हो जाता था। सुबह से जिसकी जिंदगी में सुबह की दुआ नहीं, सुबह की शुक्रगुजारी नहीं, जो सवेरे सवेरे उठकर खुदा को सजदा नहीं करता, शुक्रगुजारी नहीं करता, वो उसकी सारा दिन भी शुक्रगुजारी नहीं होती। शुक्रगुजारी हमारे रोज के चाल चलन का नाम है।
और जब हम शुक्र गुजारी की कुर्बानी चढ़ाते हैं तो याद रखिए, ना सिर्फ ये बरकतों को लाती है बल्कि ये लानतों को खानदान से दूर करती जाती है। एक बात याद रखिए, ना शुक्रापन ये नहीं कि सुबह आपने उठ के दुआ कर ली, खुदावंद तेरा शुक्र हो, इन हालात के लिए, बुरे हालात के लिए तेरा शुक्र हो, मुश्किल हालात के लिए तेरा शुक्र हो, तंदुरुस्ती के लिए तेरा शुक्र हो, कमजोरी के लिए तेरा शुक्र हो, बीमारी के लिए तेरा शुक्र हो, और जो भी अच्छी चीजें हैं उनके लिए भी आपने शुक्र कर लिया, पर सारा दिन बुड़बुड़ाहट जारी रही। मैंने पता नहीं क्यों खुदा ने पैदा किया है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, पता नहीं कब देगा खुदा। ना शुक्रापन बुड़बुड़ाहट, ना शुक्रापन बरकतों को खत्म करता जाता है और लानतों को दावत देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि मेरी और मेरी औलाद की जिंदगी में बरकतें जारी हो, तो हमेशा कोशिश करें कि मुंह से कभी भी ना शुक्रापन ना निकले, बुड़बुड़ाहट ना निकले। और एक और बड़ी खास बात, अगर आप ये चाहते हैं जो बरकत आपको मिली है वो आपके पास रहे, तो दूसरों को बुरा कहना छोड़ दो। दूसरों को बुरा कहने से क्या होगा? आपकी बरकत खत्म होती जाएगी। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हमने सुना, तो अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। जो कुछ कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और सच्चाई क्या है? तो अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा कहां लेके आना? खुदावंद अपने खुदा के घर में लाना। यह हुक्म है, पहले फल। और पहले फल का मतलब है वो फल जो पहले पकते हैं। और ये जो पहले फल पहले पकते हैं ये साइज में बड़े होते हैं। तो अपने हर तरह की पैदा, और इससे होता क्या है? इससे खुदा के नाम की तकदीस होती है। खुदा के नाम को पहला दर्जा देते हैं, खुदा के नाम की बड़ाई करते हैं। मैं खादम का कलाम सुना था, वो कहते हैं कि मैंने अपने चर्च में ये जो नौजवान टीम है इनके बारे में पता किया कि कितने हमारे चर्च में नौजवान लड़के हैं या बच्चियां हैं जो कमाई कर रहे हैं, अनमैरिड है, नौजवान यूथ है। तो पता चला कि वो 46 है, 46। तो फिर ये पता किया कि अब ये बताएं इनमें से कौन खुदा के हुजूर अपनी दायकी लेके आता है। तो अंदाजा लगाएं कि वो कितने लोग होंगे, कितने परसेंट, कितने लोग? 46 हैं टोटल जो कमाई कर रहे हैं नौजवान यूथ, उनमें से कितने लोग होंगे? पेंटिकॉस्टल चर्च, उछल उछल के गीत गाने वाला चर्च, हमद करने वाला चर्च, बड़ा रूहानी। जी कोई अंदाजा है जी? हैं जी? 5 6 कितने? और बाकी 40 जिन्होंने इस उम्र में खुदा की इज्जत करना नहीं सीखी, वो कल के बाप हैं, वो कल के सरबराह हैं, वो खानदान के बाप, खानदान का सरबराह बनकर खुदा की क्या इज्जत करेगा? जिसने अभी नहीं सीखा। यही वजह है, एक बुनियादी ये वजह ये भी है कि चर्च तरक्की नहीं करता।
हम बरकत चाहते हैं। जब हम बरकत की बात करते हैं तो फिर हम ये चाहते हैं, ज़बूर 144 इसकी 12वें आयत में लिखा है, जब तुम्हारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की मानद हो। हम ये चाहते हैं हमारे बेटे कद आवर हो, सिर्फ जिस्मानी तौर पर कद आवर नहीं, बल्कि इनके ओहदे बड़े हों, ये गजटेड ऑफिसर हो, इनके कारोबार बड़े हों, इनके नीचे प्राडो और बड़ी बड़ी कारें हों, इनके घर नहीं महल हो। किस माँ बाप की यह ख्वाहिश नहीं कि हमारे बच्चे बड़े होकर इस तरह के हों। हमारी औलाद, हमारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की मानद, यह हमारी ख्वाहिश है। और हमारी बेटियां हमारे महल में खूबसूरत तराशे हुए पत्थरों की मानद। हमारी जिंदगी में ना कोई रखना हो, ना कोई खरूज हो। जब हमारे खेते खूब भरे हो, जब हमारे बैल खूब लदे हो, जब हमारी भेड़ बकरियां हमारी गली कूचों में लाखों और हजारों बच्चे दें, ये हमारी ख्वाहिश है। ये एक माँ बाप की ख्वाहिश है। हम भी तरक्की करें, हमारी जिंदगी में भी सलामती आए, और ना सिर्फ सलामती आए बल्कि खुशहाली आए। हर एक माँ बाप, अगर हम क्लास 4 में भी हैं, अगर हम एक मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, तब भी हमारी सोच यही है, खुदा मुझे बरकत दे, खुदा मेरे घराने को बरकत दे, और खुदा मेरी औलाद को गजटेड ऑफिसर बनाए। मैं किराए के घर में रहता हूं, मेरी औलाद अपने घर में चली जाए। लेकिन इसके लिए ये सीखना होगा। आज भी चर्च का प्रॉब्लम यही है कि हम अपने खुदा को पहला दर्जा कैसे दें। रुपए पैसे से पहले अपने रवैये से दें, अपने चाल चलन से दें। सिर्फ इस बात पे गौर कर लें कि इतवार को कितने लोग 10 बजे से पहले आते हैं और कितने लोग 10 बजे से लेट आते हैं। इतवार को कितने लोग लेट सोए उठते हैं कि हमने चर्च ही जाना, आज ड्यूटी पर नहीं जाना। कितने लोग सिर्फ उसे छुट्टी का दिन बनाते हैं और कितने लोग सोए पड़े रहे। और कई शोहर तो ये कहते हैं कि तू चली जा तो मैं लेट हो गया, आप चली जाओ, मुझे देर हो गई है, या आप चली जाओ, मुझे जरूरी काम जाना है, या आप चले जाओ और मैं आज रेस्ट करूंगा। यहां पे लिखा हुआ है तू सिगे वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है खानदान का सरबराह या शोहर तू। और लिखा है अपनी जमीन के पहले फलों का पहला हिस्सा। इसका मतलब है सबसे अव्वलीन दर्जा अपने खुदा को दे। इससे पहले कि आप उस फल को खाएं, आपकी औलाद उस फल को खाए जो नया फल आया है, पहले आपने खुदा के घर में पहुंचाना है, खुदा के घर में लाना है, और खुदा के नाम की तकदीस करनी है। खुदा तू बड़ा है, तेरी कुदरत बड़ी है, और तेरा फजल बड़ा है, और तेरी कुदरत, तेरे फजल, तेरी बरकत के वसीला से ये सब कुछ मुझे मिला। जब सैलरी मिलती है, सबसे पहले शुक्रगुजारी गले में डालें, खुदा तेरा शुक्र। फिर दसवां हिस्सा निकालें। अजीजों, यहां पे एक अगली बात लिखी है, तू हलवान को उसकी मां के दूध में ना पकाना। इससे पहले जरा आए खुरूज 22 बाब 29वीं आयत।
लिखा है तू अपनी कसीर पैदावार और अपने कोलों के रस से मुझे नजरो न्याज देने में देर ना करना। ये मत कहे कि इतवार आएगा, संडे आएगा तो मैं ले जाऊंगा। जैसे ही आपके पास आता है कोशिश करें। मेरी कोशिश थी मैं वीकली जाकर दे आता हूं बाबा जी को। पूरा हफ्ता इकट्ठा की, सोमवार मंगल को जाके आगे पहुंचा दिया टाइम तक 10वां हिस्सा। देर ना करना। और फिर एक और बड़ी खास बात, और अपने बेटों में से पहलौठे मुझे देना, और अपनी गायों और भेड़ों से भी ऐसा ही करना। किन से? गाय और भेड़ों से क्या करना? ऐसा ही। याद रखें कि इस्राएल के पहलौठे के बदले खुदा ने लावी कबीले को ले लिया था, लेकिन गायों और बैलों और भेड़ों के और बकरियों के पहलौठों को बनी इस्राएल देते रहे। और यहां पे लिखा है कब देना? अपनी गायों और भेड़ों से भी ऐसे ही करना। 7 दिन तो बच्चा अपनी मां के साथ रहे। कितने दिन बच्चा साथ रहे? और 8वें दिन किधर जाना? 8वें दिन तो उसे मुझको देना। ये जो 8 दिन का बच्चा होता है, ये अपनी मां का दूध पी रहा होता है ना। हलवान का मतलब है दूध पीता बच्चा। उस वक्त गैर कौमें क्या करती थी? उस वक्त गैर कौमें यह करती थी कि गाय या भेड़ या बकरी के बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा होता था चंद दिनों का, उसे वो लेकर उसके गोश्त को उसकी मां के दूध में उबालते थे, उसकी मां के दूध में। और फिर उस शोरबे को वो अपने खेतों में छिड़कते थे। और क्यों छिड़कते थे? इस साल फसल कुछ कम हुई है, इस साल फसल कुछ कम हुई है, लिहाजा अब अगले साल अगली फसल मुझे बहुत ज्यादा मिलेगी। बरकत लेने के लिए, अगली फसल ज्यादा लेने के लिए। लेकिन मेरा और आपका खुदा क्या फरमाता है? अगर तू कसीर पैदावार चाहता है, अगर तू कोलों का रस चाहता है, अगर तू ये चाहता है खुदा तेरी फसलों को बरकत दे, खुदा तेरी औलाद को बरकत दे, वसाइल को बरकत दे, तो तूने बच्चे को उसकी मां के दूध में नहीं उबालना, बल्कि उसे 8वें दिन मेरे पास लाना है, खुदा के घर में लाना है। इस बात को सीख। आज हम बहुत सी रस्में ऐसी करते हैं, मसलन आज भी होती हैं, ये खुदा की बंदियां माएं और नानी और दादी बैठी हुई हैं। अगर बच्ची को रुखसत करना है, बच्ची को रुखसत करना है, तो रुखसती से पहले उसे चावल खिलाती है। एक ही कर पीछे से उठ। क्यों? क्यों पीछे से उठ? मेरी बात समझ आ रही? क्यों पीछे फेंके? ये बाइबल मुकद्दस की रस्म है तो कहां लिखी है? इसी तरह अगर आप अपनी रस्मों पर देखें तो कितनी रस्में हैं जो गैर कौमों की आज तक हम मना रहे हैं। और इस रस्म का तो खास तौर पर तोहम परस्ती से ताल्लुक बनता है कि कुड़ी चावल पीछे सुटेगी तो फिर अपना रिस्क आगे लेकर जाएगी। पिछला रिस्क जो है वो अपने माँ बाप के घर में छोड़ दिया और आगे नया रिस्क लेके जा रही है। लेकिन एक बात याद रखें, खुदा का कलाम फरमाता है नेकोकार बीवी किसको मिलती है, उसकी कदर मुजान से बढ़कर है। कलाम अक़दस में लिखा है कि नेकोकार बीवी का आसमानी खुदा है और वो उसको सौदागरों के जहाजों की मानद बताता है। नेकोकार बीवी सौदागरों के जहाजों की मानद है, वो अपनी कोशिश दूर से ले आती है।
जो खुदा की बंदी है, जो खुदा की बेटी है, आसमानी बाप को खुदा कहती है, वो अपना रिज्क सौदागरों की जहाजों की मानेगा। और खुदा की बेटी के बारे में लिखा है कि वो रात ही को उठ बैठती है, सवेरे सवेरे उठती है। जो सुबह नहीं उठती, खुदा के लिए अपनी आदत सुबह उठने वाली बना ली। तो ये भी नहीं है कि सुबह उठी, 10 मिनट दुआ की और फिर सो गए, फिर 11 बजे उठी। ये नहीं, अपनी जिंदगी से आपने सुस्ती और बेकारी और ये जो प्रॉब्लम, इनको खत्म नहीं किया। सुबह उठे तो कम से कम 2-3 बजे तक जागे, उसके बाद घंटा फिर सो लें। आपके पास कुछ नहीं करने को, तो आपके पास बाइबल तिलावत करने को तो है। आप कम से कम 10 चैप्टर पढ़ेंगी तो 1 घंटा गुजरेगा। पढ़ो हाँ 40-50 चैप्टर। आप एक ही चैप्टर पढ़ें, उसे एक दफा उर्दू में पढ़ें, एक दफा इंग्लिश में पढ़ लें। देखिए टाइम आपका कैसे जाता है। टाइम काम करने लिए कुछ नहीं रहा, सुते रहे तो खैर है, कुड़ी ने वेली है, माँ भी कहती है कोई बात नहीं, खैर है, टीवी कहती है खैर है। पहला दर्जा देना यहीं से नहीं सीखती बेटी। परसों मुझे एक बच्ची मिली है, मुझे बड़ी खुशी हुई, और खुशी इस बात की है कि जिस चर्च से वो आई है, खुदा उस चर्च को भी बरकत दे। यकीन करें। क्यों? अब देखिए, चर्च दिया और बच्चियां तो पता नहीं दुआ करती कि नहीं करती, लेकिन उसका शोहर मुझे बता रहा था ये 3 टाइम दुआ करती है पादरी साहब। मेरी बीवी कितने टाइम? एक घंटा 3 टाइम दुआ करती है। कितनी खूबसूरत बात है। ना सिर्फ पहला दर्जा अपने खुदा को, दोपहर को भी 1 घंटा, रात को भी 1 घंटा। कितनी खूबसूरत बात है। कितने वो बाप भरकर शोहर होगा। हमारे एक बात याद रखें, मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम यहाँ पे तालियां बजाकर चले जाएं, हम सिर्फ यहाँ पे जोश में गीत गाकर चले जाएं। मैं ये चाहता हूँ अपने रवैयों को बदल के जाएं, अपने चाल चलने को बदल के जाएं, चालों को बदले, रवैयों को बदले। हालात तब बदलेंगे, ऐसे हालात नहीं बदलेंगे। लिखा है तो हलवान को उसकी मां के दूध में ना उबालना। और फिर हम इस 26 बाब में आते हैं। 13वीं आयत में देखे लिखा है, फिर तू खुदावंद अपने खुदा के आगे यूं कहना, मैंने तेरे अहकाम के मुताबिक जो तूने मुझे दिए, मैंने तेरे अहकाम के मुताबिक जो तूने मुझे दिए। पीछे हमने पढ़ा खुदा का हुक्म, खुदा का आर्डर। खुदा का हुक्म क्या है? तो पहला दर्जा खुदा को देना और गैर कौमों की रस्मों को पूरा नहीं करना। फिर अब यहां पे हम देख रहे हैं कि खुदा का बंदा, खुदा फरमाता है अपने बंदों से, अपने बेटे और बेटों से कि जब तू खुदा के हुजूर आए तो फिर तूने ये कहना है कि खुदा मैंने तेरे सब हुक्मों पर अमल किया है। और हुक्म कौन से लिखा है? मुकद्दस चीजों, जो तूने मुझे मुकद्दस चीजों को, फिर से पढ़िए, फिर तू खुदा अपने खुदा के आगे यूं कहना कि मैंने तेरे काम के मुताबिक जो तूने मुझे दिए मुकद्दस चीजों को अपने घर से निकाला। किन चीजों को अपने घर से निकाला? हम चीजों को बाहर से घर तो लाते हैं, हम सैलरी को बाहर से घर लाते हैं, हम और ज्यादा वसाइल कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, रुपया पैसे कमाते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं। हम चीजें अपने घर में तो लाते हैं, यहां घर से निकालने की बात हो रही है। और निकालना क्या है? मैंने खुदावंद मुकद्दस चीजों को अपने घर से निकाला
है। अब मुकद्दस का मतलब है, लफ्जी मतलब है पाक, और पाक का मतलब है चुनकर अलग की गई। जो आपने जो चीज खुदा के लिए अलग की है उसको आपने अपने घर से निकाला। जो दया की थी वो लावियों के दिए, आगे पढ़िए, लिखा है और उनको लावियों को, जो 10वां हिस्सा वो किसको दिया? लावियों को। जो मुसाफिरों का हिस्सा निकाला वो मुसाफिरों को, गरीबों का, यतीमों का, उनको भी मैंने दिया। और फिर और उनको लावियों, मुसाफिरों और यतीमा बेवाओं को भी दे दिया। और मैंने तेरे किसी हुक्म को नहीं टाला, मैंने तेरे किसी हुक्म को नहीं टाला। और फिर लिखा है और ना उनको भूला, और मैंने अपने मातम के वक्त उन चीजों में से कुछ नहीं खाया। मातम के वक्त घर में फौतगी हो गई है या खुशी आ गई है। बड़ी सारी अवाम जब घर में शादी हो तो उस महीने का 10वां हिस्सा गायब होता है, लग गए पैसे। घर में फौतगी हो गई, उस महीने का 10वां हिस्सा गया। और बाज ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 महीने नहीं फिर याद करते खुदा ने देना है। क्यों जी? मुश्किल कर्जा चुक के मामला से देखी थे, खुदा के पैसा उधर गया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? मैंने अपने मातम के वक्त भी खुदाउन तेरे पैसे को नहीं खाया। दुख है, सुख है, मुश्किल, परेशानी, कुछ भी हुआ है, मैंने खुदावन तेरी चीजों में से, और मैंने अपने मातम के वक्त उन चीजों में से कुछ नहीं खाया जो खुदा के लिए लग कर दी। और कोशिश करें कि उसमें से उधार भी ना लें। बात हम ले लेते हैं उधार, लेकिन कोशिश करें कि ना लें। जो आपने खुदा के लिए लग कर दी वो कर दी, कोशिश करें उसे जल्द से जल्द आगे पहुंचाएं। और फिर लिखा है और ना उनमें से कुछ मुर्दों के लिए दिया। मैंने खुदा ने अपने खुदा की बात मानी और जो कुछ तूने हुक्म दिया उसी के मुताबिक किया। अब बरकत की बात है। अब बंदा कह रहा है मुझे बरकत दे। लिखा है आसमान पर से जो तेरा मुकद्दस मस्कन है नजर कर और अपनी कौम इसराइल को और उस मुल्क को बरकत दे जिसमें दूध और शहद बहता है। मैंने पहले इकरार है कि खुदा मैंने तेरे हुक्म पर अमल किया है, मैंने तेरे हुक्म पर अमल किया है, मैंने तेरी फरमाबरदारी की है। मैंने बेवाओं का हिस्सा बेवाओं को दिया है, यतीमों को यतीमों को दिया है और लावियों का लावियों को दिया है। मैंने तेरे हुक्म किसी हुक्म को नहीं टाला। याद है लेकिन टाल दिया, चलो खैर है कोई बात। अगले महीने से किसी हुक्म को नहीं टाला। और फिर मैंने और क्या किया, और बात का तो यूं भी होता है कि जब कोई इस तरह का इवेंट आ जाए, कोई क्रिसमस ईस्टर आ जाए, तो वो जो दया की होती है वो क्रिसमस ईस्टर के इवेंट में डाल देते हैं कि चलो जी इधरों छुट्टी तो इधर लफाफा इधर कर दो, इधर का लफाफा इधर। दिस इज नॉट गुड। आप जितना दे सकते हैं दें, इवेंट के लिए जितना दे सकते हैं। 500 दे सकते 500 दे दें, जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा दें। जो दे सकते हैं वो दें, लेकिन जो खुदा का है उसमें डंडी नहीं मारनी। जो खुदा के लिए मुकद्दस कर दिया आपने, जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा को दे। बेवाओं का बेवाओं को, यतीमों का यतीमों को दिया। अब खुदा तू मुझे बरकत दे, मेरे घराने को बरकत दे, मेरे वसाइल को बरकत दे, और खुदा मेरे मुल्क को बरकत दे। तब फिर खुदा जवाब देता है कि तूने ये इकरार किया है, तूने ये इकरार किया है, तूने तेरा इकरार खुदा को पसंद आया। खुदा कहता है कि तूने आज के दिन इकरार किया है, 17 तूने आज के दिन इकरार किया है कि खुदावन तेरा खुदा है और तू उसकी राहों पर चलेगा और उसके आईन और फरमान और काम को मानेगा और उसकी बात सुनेगा। ये बरकतें तब जारी होती हैं, ये खुदा की कुदरत, खुदा की फेवर तब जारी होती है, तब खुदा तेरे खेतों को खूब भर देता है।
तब खुदा तेरे हौज नई मैं से लबरेज कर देता है। तब खुदा का ये कौल, ये फरमान कि तू पहली फसल अभी तक संभालेगा नहीं तो दूसरी फसल तैयार होगी, और दूसरी फसल खत्म नहीं करेगा फिर अगली फसल तैयार होगी। तेरे लिए कसर से खुदा कसीर तादाद में अनाज और मैं और तेल मुहैया करेगा। खुदा तेरी जरूरतों को कसर से पूरा करेगा, क्योंकि तूने इकरार की कि खुदा मैंने इन सब बातों को अमल में लाया है, मैंने इन सब बातों पर अमल किया है। अब तू मुझे बरकत दे, अब मेरे मुल्क को बरकत दे। और खुदा फरमाता है इसलिए तूने ये सब कुछ किया है, मैं तुझे खास कौम बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को मुमताज करूंगा, और मैं तेरी इज्जत को मुमताज करूंगा, और मैं तेरी तारीफ को मुमताज करूंगा। अज़ीज़ों, मेरी दुआ है कि खुदा आपकी औलाद को बुलंदियों पर लेकर जाए। हालेलुया। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया।